ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक संख्या 1, 2 और 3। तो इसमें उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमाभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रामनेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो विगत 3 दिवसों से हम यह चर्चा कर रहे हैं दैवी गुणों के बारे में और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता और वेदाध्ययन। तो वेदाध्ययन तक हम चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद जो अगला दैवीय गुण की बात भगवान कह रहे हैं वह है तपस्या, तप। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या तथा जो तप है यह वानप्रस्थों के लिए है, वानप्रस्थ के लिए। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि यदि 100 साल की आयु अगर है तो उसको डिवीजन किया जाता है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक संन्यास। मतलब 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन, और जब 50 साल के हो गए तो 50 साल के बाद जो है वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए और यही तपस्या है। तो तपस्या
मनसा मन की तपस्या, वाचा वाणी की तपस्या, और मनसा वाचा काया शरीर की तपस्या। तो यह तीनों तपस्याएं, जैसे वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या, कई बार लोग जो है मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत, कुछ नहीं बोलेंगे, और मौनी बाबा। तो ऐसे रहते हैं कुछ लोग, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में मौनी या प्रभुपाद कहते हैं कि हमें मौन व्रत धारण करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक मौन मतलब क्या है कि भौतिक कार्य, भौतिकता संबंधी बातों को न करना ही वास्तविक मौन। ठीक है, अगर कोई मौन व्रत ले, मतलब अगर कोई आध्यात्मिक भगवान का गुणगान कह रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, ठीक है, भागवत पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, किसी से भगवत चर्चा कर रहा है, भागवत क्लास दे रहा है, ये भी मौन में ही आता है। इतना बोल रहे हैं, जैसे कई बार जो है बहुत जो वरिष्ठ भक्त है, जो सुबह से शाम तक कोई ना कोई क्लास ही देते रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, ये भी मौन की ही कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि वह जो है भौतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, भौतिक कार्यकलाप बातों का परित्याग करना ही वास्तविक रूप में मौन है। उसके लिए अलग से एकदम कोई चुप हो जाए, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जब भी नहीं करेंगे, भागवत भी नहीं पढ़ेंगे, वो वास्तविक मौन नहीं है। तो वाणी की तपस्या है कि केवल किसी भी प्रकार की भौतिक जो प्रजल्प है उनका परित्याग कर दिया जाए। किसी की निंदा, वाणी से किसी की निंदा करना नहीं करना चाहिए। तो वाणी की ये तपस्या है, वाणी की तपस्या की भागवत पढ़ना, तो ये वाणी की तपस्या है। मन की तपस्या कि जो मन को जो है हम भगवान के चरण कमलों में लगाएं, और शरीर की तपस्या उसके लिए जो है जैसे एकादशी का व्रत रहना, भगवान के आविर्भाव तिरोभाव या वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव, वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस को, भगवान के आविर्भाव दिवस को, इन सब व्रतों को का पालन करना, यह शरीर की तपस्या है। तो ये हमें शरीर, मन और वाणी इनकी तपस्या को करना चाहिए। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तो हालांकि प्रभुपाद ने पहले कहा कि यह जो तपस्या है वह किसके लिए है? वानप्रस्थ के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ के लिए तपस्या नहीं है, सन्यासी के लिए तपस्या नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं। यह समस्त वर्णाश्रम समाज, वर्णाश्रम समाज में सभी आते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी 4 वर्ण 4 आश्रम, सभी इस वर्णाश्रम समाज में ही है। यह संपूर्ण वर्णाश्रम समाज क्या है? तपस्या के निमित्त। और तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो हमें तपस्या करना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में भी क्या कहते हैं? बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। बहुत से लोग ज्ञान की तपस्या के द्वारा, तो कुछ लोग अज्ञान की तपस्या करते हैं, कुछ लोग तपस्या तो करते हैं लेकिन ज्ञान युक्त तो नहीं करते हैं, तमोगुनी तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु ने तमोगुनी तपस्या किया, बहुत भीषण तपस्या किया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? लोगों को नुकसान पहुंचाना। तो जब ज्ञान की तपस्या जब कोई करेगा, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान की तपस्या के द्वारा बहुत से लोग मेरे पास आ चुके हैं। यह जो तपस्या है यह एक दिव्य गुण है, दिव्य दैवीय गुण है। तो जो भक्त जो है वह तपस्या करते हैं, तप करते हैं। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है। जीवन में तपस्या के लोग कहते हैं तपस्या करने की क्या जरूरत है, आनंद केवल करो, जो है भोग करो नहीं। तो भोग का उल्टा है तपस्या।
तो भोग के जगह पे हमें क्या करना है, तपस्या करना है। तपस्या से होता क्या है, शुद्धता आती है। तपस्या, जब हम तपस्या करते हैं तो शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होती है, शक्ति आती है तपस्या से। तो फिर जब शुद्धिकरण होगा तो फिर जब शुद्ध हो जाएंगे तो फिर भगवान जो है हमारे हृदय में आएंगे। तो इसलिए यह तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सिद्धांत उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं, तपस्या नहीं करना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वो केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम लगाए, ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो इसको पालन करना एक किसी तपस्या से कम नहीं है। 4 नियम पालन करना, लोगों से आप पहले तो कहते कि मांसाहार छोड़ दो, उनके लिए बड़ी समस्या है, ठीक है, कुछ लोग मांसाहार छोड़ दिए, वे अभी शाकाहारी बनोगा, ठीक है। फिर उनको हम बोलेंगे कि प्याज लहसुन छोड़ दो, तो आधे लोग तो ऐसे निकल जाते हैं, कहते हैं कि बिना प्याज लहसुन के खाना क्या। ये कहते हैं कि कॉफी चाय छोड़ दो, लोग कहेंगे असंभव। लोग कहते हैं असंभव, हम लोग कई बार लोग ऐसा कहते हैं खाना हम छोड़ सकते हैं लेकिन चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते, तो वो लोग तपस्या नहीं करना चाहते। तो जो नशा पान करते हैं, नशा, धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है तपस्या। धर्म के 4 स्तंभ में एक, इसलिए यह तपस्या इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ तपस्या है। और इसीलिए जो 4 नियम बनाए गए हैं उनमें एक नियम है कि किसी प्रकार का नशा पान न करना। तो क्योंकि जो कोई नशा करता है वह तपस्या नहीं कर सकता, वह तपस्या नहीं कर सकता है, वो बिना उसको खाए या पिए नहीं रह सकता है, नहीं, वो तो तपस्या नहीं कर सकता है। और अगर तपस्या नहीं करेगा तो शुद्धिकरण नहीं होगा, ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार, एक बार प्रभुपाद से जो है कुछ लोग, प्रभुपाद विदेश में थे, पाश्चात्य देश में, तो वहां प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि प्रभुपाद आप क्या ये 4 नियम में से 3 नियम कर दो, 4 नियम में से 1 नियम कम करके 3 नियम कर दो, ठीक है। चलो मांसाहार ठीक है छोड़ देंगे संभव तक, ठीक है, और डॉक्टर भी कहते हैं, ठीक है। चलो सिगरेट पीना ये सब नशा पान भी छोड़ देंगे, ठीक है, जुआ खेलना भी छोड़ देंगे। कहते कि ये अवैध स्त्री पुरुष ये जो है ये कहते कि ये थोड़ा समस्या वाला। या किसी ने कहा कि ये नशा, ये जो अलग अलग, प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये 4 नियम रहेंगे। तो ये नियम, इसीलिए अधिकतर लोग हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ते नहीं हैं, या कुछ लोग बस ऊपर ऊपर से जुड़ते हैं, सालों सालों से आते रहते हैं, लेकिन वो अंदर आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंदर आने के लिए, गुरु स्वीकार करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए उनको ये छोड़ना पड़ेगा, और ये उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है। कहते हैं जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे भाई हम। ये आसान बात नहीं है। सामान्य लोगों से पूछे, लोग जो है जीवन छोड़ने की तैयारी है, उनसे छूटता नहीं है। ये तो कई बार यहाँ तक कि कुछ लोग आते भी हैं, जुड़े भी रहते हैं, बस नाम ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, वेल विशर बने रहेंगे, लेकिन आप उनसे कहो तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कहेंगे हाँ ठीक है हम आते रहेंगे, ठीक, कभी माला भी थोड़ा करते रहेंगे, 2-3 माला करते रहेंगे, ठीक है, कभी कभी आते रहेंगे, लेकिन कर नहीं वहां जुड़ेंगे, क्योंकि तपस्या नहीं करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कर रहे हैं कि जो फॉलोवर्स बनाना चाहते हैं, अनेक कुछ अपसंप्रदाय ऐसे कुछ ऐसा गुरु, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आपको क्या करना है, नियम है, कोई नियम नहीं है भाई, आप बस ठीक है, आपको कोई मंत्र, कोई भी मंत्र जप लो, कोई भी मंत्र, आप ये मंत्र जप लो, कोई नियम कुछ करना नहीं है, आप बस ठीक है हमसे जुड़ जाओ। तो ऐसे लोगों के लाखों लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं, लाखों लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं, लेकिन उनको
कुछ छोड़ना पसंद नहीं है। तो दे आर एक्चुअली क्या है, आध्यात्मिक सिद्धांत इस पर काम नहीं करेगा। प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। जो लोग सस्ती चीज चाहते हैं, सस्ती चीज चाहेंगे, उनको सस्ता चाहिए, उनको कोई नीति नियम पालन नहीं करना चाहिए, और चाहिए कि भाई आध्यात्मिक होने का स्टैंप लग जाए हम पर कि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी फला फला बाबा के पास जाते हैं, हम भी ये मंत्र जप करते हैं, ठीक है, एक बार जप करते हैं, या सुबह 2 मिनट जपते हैं, या 10 मिनट जपते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हम भी बहुत आध्यात्मिक है भाई साहब, साल में एक बार जरूर मंदिर जाते हैं। तो ऐसा जो तो स्टैंप चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे धोखा खाने वालों के लिए धोखेबाज लोग भी आ जाते हैं। तो कहते हैं आप आओ, आपको कोई नियम पालन नहीं करना है, बस आ जाओ। तो बात करें कि इस यह समस्या है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के स्तंभ में, आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला में है तपस्या, और इसलिए हमें जो है तपस्या हमें करनी चाहिए। तो इस समय चतुर्मास चल भी रहा है, चतुर्मास में बहुत से लोग तपस्या करते हैं, या कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक मास में बहुत लोग तपस्या करते हैं, या ऐसे भी बहुत तपस्या करते हैं। हर एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अभी भक्ति विनोद ठाकुर या भक्ति ऐसा किसी का आविर्भाव या तिरुभाव भी आ रहा है, तो वैष्णव आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव, तो ऐसे तपस्या हमें करनी चाहिए विशेष विशेष अवसरों पर, इससे शुद्धिकरण होता है। तो यह तपस्या जो है एक दैवी गुण है। अगला है आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता, सरलता, सिंप्लिसिटी। तो सरलता जो है, प्रभुपाद करें कि जहां तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा संन्यास आश्रम में। मनुष्य को चाहिए कि वो अत्यंत सरल हो और सीधा हो। तो सरल सरल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सरलता का मतलब कि नो डुप्लीसिटी, अंदर दोहरापन न हो, कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और। कूटनीति कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सामने तारीफ कर रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, और पीछे से फिर जाने के बाद कहते रहे इनको कुछ नहीं आता है ये। तो भक्त जो है वह सरल होते हैं, और भगवान इस सरलता को बहुत पसंद करते हैं। कॉम्प्लिकेशन भगवान को पसंद नहीं है। जब तक हृदय में दोहरापन या कॉम्प्लिकेशन या कपट रखे रहेंगे, भगवान को देखते हैं ये जितना, इसीलिए कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं भक्त का पहला गुण है सरलता। सिंपल होता है, वो दिखावा नहीं करता है, वो सिंपल डाउन टू अर्थ होता है। वो भक्त ये नहीं दिखाता है कि देखो मैं तो क्या बड़ा बन गया हूं, बहुत अभी तो मैं सीनियर हो गया हूं, आपको पता नहीं है मैं कितने साल से भक्ति में हूं, 25 साल हो गए मेरे को भक्ति में। तो ठीक है, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बिना पूछे। तो ये सरलता नहीं है। सरलता जो भक्त होता है, एक बार किसी ने पूछा था कि किस तरह जो जब एक प्रगतिशील जो भक्त है, एक प्रगतिशील जो भक्त है, कह सकते हैं कि वो प्रगति कर रहा है, वो प्रगतिशील। तो जब कोई भक्त प्रगति करता है, वह जितना प्रगति करता है, जितना उन्नत होता जाता है, उतना विनम्र और सरल होता जाता है, उतना विनम्र और सरल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का अहम नहीं रहता है। ठीक है, वो हम देखें कि देखिए बड़े जो अनेक हमारे तो हरे कृष्ण में अनेक ऐसे सीनियर भक्त हैं जिनको अगर आप शुरू से उन्हें जानते ना हो तो आप लगेगा अरे ऐसे इतना सरल। तो जो भक्त सरलता है, भगवान को यह सरलता बहुत पसंद है। अगर कोई भगवान को ऐसे घुमाना चाहे तो संभव नहीं है। भगवान हर चीज में नंबर 1 है,
भगवान हर चीज में नंबर 1 है। यहां तक कि अगर भगवान चीटिंग में भी भगवान नंबर 1 है। छलियसी, वो कहते हैं छलिया, भगवान को कई बार छलिया कहते हैं, वो छल भी करते हैं, उसमें भी नंबर 1 है। नोबडी कैन बीट कृष्णा इन एनीथिंग, किसी भी चीज में भगवान को हरा नहीं सकते। तो और अगर कोई भगवान को चीट करना चाहेगा तो भगवान उसमें भी नंबर 1 है। सबसे बड़ा चीटर भगवान है, ठीक है। चीटर्स के लिए बस बड़े चीटर्स है, और भक्तों के लिए तो बड़े दयालु। तो हमें सरल होना चाहिए, अंदर बाहर एक समान होना चाहिए। और सरलता यह भक्ति का एक प्रमुख आभूषण है, एक प्रमुख गुण है। और तो यह दैवी गुण में बताया गया है। आर्जवम, तो प्रपात कर रहे हैं कि सभी आश्रम के लोगों के, सभी भक्त के लिए यह सरलता बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरल होना चाहिए। तो अगला दैवी गुण बता रहे हैं अहिंसा। तो अहिंसा परमो धर्म, बहुत सुना है हमने, अहिंसा परमो। तो यहाँ वास्तविक अहिंसा प्रपात कर रहे हैं, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। ये अहिंसा की देखिए प्रपात परिभाषा दे रहे हैं कि किसी के प्रगतिशील जीवन को, कि जो उसका क्रमिक विकास है उसको न रोकना, यह वास्तविक रूप में अहिंसा है। तो सामान्य रूप में हिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं। प्रभात कहते हैं किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता है, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। तो कोई पशु वध करता है तो कहता है, वो भी भगवत गीता कोट कर सकता है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कैलदयन्तापो न शोषयति मारुत। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, तो आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, तो वो जो है वो सोचता है कि आत्मा तो कटेगी नहीं, तो ये जो पशु है इसको तो काट सकते हैं, ये तो शरीर कटेगा ना, आत्मा तो कटेगी नहीं। तो आत्मा को तो हम मार नहीं रहे हैं, आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा तो अमर है, इसलिए हम इस पशु की हत्या कर सकते हैं। या कई बार क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि पशु में आत्मा ही नहीं है। नहीं, केवल मनुष्य में आत्मा है, पशु में आत्मा नहीं है। तो कई बार ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उसमें से कि पशु में आत्मा नहीं है, इसलिए पशु को हम खा सकते हैं, पशु खा सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम एक तरह से आंख बंद करने वाला है। देखते हैं पशु चलता है, भाव उसमें भी वो सारे भाव हैं जो मनुष्य में भाव होते हैं, चाहे वो करुणा के भाव हैं, चाहे प्रेम का भाव है, वो सब उसमें रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु का वध नहीं करना चाहिए। प्रभात करें कि प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं की वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है, पशु वध की आवश्यकता नहीं है। आजकल के भौतिक समाज तो ऐसा हो गया है कि अगर भौतिक समाज में कोई शाकाहारी है तो लोग शाकाहारियों के ऊपर जोक्स लिखते हैं। वो जोक्स क्या लिखते हैं कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, केवल क्या है, घास फूस है, तो उनको क्या चाहिए, तो पशु खाइए। तो ये अपने जीव के स्वाद के लिए किसी व्यक्ति को मार देना, क्योंकि जिस पशु को मारते हैं वो भी किसी का पुत्र या पुत्री होती है, उसमें भी जीवन प्राण की रक्षा के लिए वही भाव रहते हैं। तो वो किस तरह किसी पशु को सिर्फ स्वाद के लिए, फिर वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि देखो पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो आप भी इसको पेड़ पौधों को भी खा रहे हो, पशु में भी जीवन है, हम पशु को खा रहे हैं, तो क्या फर्क क्या है, दोनों में जीवन है। पेड़ पौधों की भी हत्या हो रही है, पेड़ पौधों की भी हत्या हो रही है। तो निश्चय ही पेड़ पौधों में जीवन है, लेकिन
इसकी खाने की संतुष्टि, पहली बात कि इनकी चेतना पशु की चेतना से बहुत ही कम विकसित है। जैसे जिस तरह की पशु की चेतना है, किसी जो है मुर्गी की या बकरी की या भैंस की, गाय भैंस, इनकी जैसी चेतना है, जो अन्न है या पौधे हैं, उनकी चेतना वैसी नहीं है। उनकी पौधे बहुत ही अल्प विकसित है। और शास्त्र में संतुष्ट किया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह पशुवध नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। पशुवध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सबके लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशुवध किया जाए। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अन्न कुछ भी नहीं है, तब जाकर पशुवध किया जा सकता है, वो भी लास्ट अंतिम विकल्प के रूप में। और उसके लिए भी, लेकिन उसकी यज्ञ में बलि की जाए। और जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप में आता है। और तो यह जो मांस भक्षण है, यह आसुरी प्रवृत्ति में आता है, यह दैवी गुण नहीं है। दैवी गुण है अहिंसा। ठीक है, तो प्रभुपाद करें, वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। तो पशु योनि क्या है? एक निम्न योनि है। तो जो पशु योनि में जिनका जन्म होता है, पशु योनि क्या कहते हैं? एक भोग योनि है। पशु योनि में जो है कोई आत्म साक्षात्कार करने के लिए मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों हूं, इसके लिए वह प्रश्न नहीं कर सकता है। आप किसी कुत्ते को पत्थर मारिए, वो कुछ देर आवाज करेगा, और ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर आवाज करने के बाद एक कोने में जाकर सोचेगा कि मेरे को पत्थर क्यों मारा, इतना दुख क्यों है, इस जगत में इतना दुख क्यों है, वो नहीं करेगा। आप उसको फिर से 2 पत्थर मारने के बाद उसको फिर से रोटी दिखाइए, वो फिर से आएगा रोटी खाने। फिर पत्थर मारेंगे, फिर भागेगा, फिर रोटी देंगे, फिर वो आएगा। तो पशु जो योनि है वो यह विचार नहीं कर सकता। आप किसी मनुष्य को जो है, तो किसी व्यक्ति को 2 पत्थर के जगह क्या 2 शब्द भी मार दो तो फिर आपके जीवन भर नहीं आएगा आपसे बोलने के लिए। इन पशु को आप दुत्कार भी दो, वापस आ जाता है। उसमें उसकी चेतना अल्प विकसित है, कम विकसित है। उसने यह साक्षात्कार की मैं कौन हूँ, जिज्ञासा करने की वह नहीं है। वो एक भोग योनि है। तो उसको क्या करना है? वह पूरा पशु योनि का जो जीवन है, उस कालक्रम को उसको भुगतना है। और फिर जब वह एक योनि से दूसरे योनि में इस प्रकार जो है उसका क्रमिक विकास होगा, और जब वह इन सारे योनियों को क्रमिक विकास के थ्रू धीरे धीरे उसको फिर मनुष्य जीवन जब मिलेगा, तब उसको अवसर मिलेगा कि वह इस चक्र को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को समाप्त कर सकता है। यानी मनुष्य जीवन में हमें यह अवसर मिला है। आप देखिए, इतने पशु और कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब हैं, उनको अवसर ही नहीं है, यह अवसर ही उनको प्राप्त नहीं है कि हम यह जन्म मृत्यु जरा बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन को समाप्त कर सके। ठीक है, कहीं 1-2 जगह अपवाद अलग है, विशेष रूप से भक्तों के सानिध्य में कोई जो पशु है, पक्षी है, या ऐसा कुछ अपवाद छोड़कर सामान्यतः पशु को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं है। यह विशिष्ट अवसर केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। तो पशु जो है इस तरह क्रमिक विकास करते हैं। तो अगर किसी पशु को जो है असमय ही उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस पशु को दोबारा उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है, जितना समय बाकी है उसको बिताने के लिए। तो इस तरह जो पशुवध किया जा रहा है, वह क्या कर रहे हैं कि उनकी जो प्रगति, क्रमिक प्रगति का विकास हो रहा है, उसमें वो बाधा डाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हिंसा। प्रभुपाद कर रहे हैं कि इस प्रगति को, किसी की प्रगति को
न रोकना ये अहिंसा है। तो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की प्रगति को रोक देना, यह हिंसा कहलाएगी। तो इस प्रकार जो है उस आत्मा को बार बार आना पड़ता है, तो यह फिर इसका दुष्चक्र जो प्रभाव है उस व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, वह व्यक्ति को जिसने उस पशु की हत्या की। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर कोई मांसाहार करता है तो मांसाहार करने वाले के साथ साथ मांस बेचने वाले के साथ साथ मांस को काटने वाले के साथ सब उस चेन में आ जाते हैं, सबको भुगतना पड़ता है इस चक्र को, पाप कर्म को। तो इसीलिए जब भी कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए इन नियमों में एक नियम है कि किसी भी प्रकार का मांस अभक्ष भक्ष न करना, कोई भी अभक्ष भक्ष नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अहिंसा जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।